और नक्सलियों के खिलाफ खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता, हथियार के साथ 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज भारत सहित दुनिया भर में करोड़ों लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैसूर में योगाभ्यास के मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग हमारे समाज, राष्ट्र, दुनिया और ब्रह्मांड में शांति लाता है। डॉक्टर ईश्वर बसवर रेड्डी जी को, डायरेक्टर मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा, आयुष मंत्रालय। नमस्कार, सुप्रभातम, नाड़ देवता। साथियों, योग के लिए हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे आचार्यों ने कहा है, शांतिम योगेन विंदति। It means yoga brings peace for us. The peace from yoga is not only for individuals. Yoga brings peace to our society. Yoga brings peace to our nations and the world. And yoga brings peace to our universe. This might feel an extreme thought to someone, but our Indian sages have answered this with a simple mantra. Yat pinde tat brahmande. This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us, and yoga makes us conscious of everything within us and builds. प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत में हम इस बार योग दिवस एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है। हम इस बार योगा दिवस हम एक ऐसे समय पर मना रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। योग दिवस की ये व्यापकता, ये स्वीकार्यता भारत की उस अमृत भावना की स्वीकार्यता है जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी थी। इसी भावना को सेलिब्रेट करने के लिए आज देश के 75 अलग अलग शहरों के 75 ऐतिहासिक स्थलों के साथ ही अन्य नगरों के लोग भी ऐतिहासिक स्थानों पर योग कर रहे हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 ऐतिहासिक जगहों पर भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया। झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी में जनजातीय कार्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने हजारों लोगों के साथ योगाभ्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि भारत ने अभूतपूर्व जीवन पद्धति योग के माध्यम से निरोग रहने का सूत्र दिया है। उद्देश्य को बनाने हैं तो एक विषय निर्धारित किया है कि हम ऐसे 75 स्थानों पर, वैसे तो देश भर में, दुनिया भर में आज विश्व योगा दिवस के अवसर पर, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर सभी अपने अपने देश में और अपने भारत में विभिन्न शहरों, कस्बों, टोले, मोहल्ले, सभी स्थानों पर आज के इस दिवस का महत्व को और योगा के जो एक असीम निधि है उसको
इस अभ्यास के माध्यम से संदेश दें। भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी में आयोजित योगाभ्यास के दौरान हमारे समाचार संपादक ने जिले के उपायुक्त शशि रंजन से बातचीत की। उसमें से खूंटी भी एक शामिल है। हमारे साथ यहाँ के उपायुक्त शशि रंजन जी हैं। सर, किस तरीके से बहुत ही सफल आयोजन आज रहा? देखिए, आयुष मंत्रालय के द्वारा और जो केंद्रीय जनजातीय मंत्रालय है उसके द्वारा ये निर्देशित किया गया था कि खूंटी में 75 में से एक लोकेशन है जिसमें पे भव्य आयोजन किया जाना है। तो इसके आधार पे हम लोगों ने एक प्लानिंग की थी कि यहाँ पे योगा में क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो पहले तो बैठने का अरेंजमेंट हो गया, फिर आयुष मंत्रालय से किट दिया गया था योगा दिवस के अवसर पर, और हम लोगों ने आज 10,000 पौधों का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है साथ में। और इसके साथ में जो योगा टी शर्ट्स वगैरह भी ट्राफिड के माध्यम से अवेलेबल करा दिया गया था। तो हम लोगों ने जितने भी संस्थाएँ हैं, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो स्पोर्ट्स के हैं, उन लोगों को इनवाइट किया था और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया। तो मतलब मानवता का जो मैसेज है, जिसने आपने कहा कि 10,000 के आसपास हमने पौधे भी बांटा, तो एक तरीके से योग को जो है वो एक तरह से नेचर से भी जोड़ा जा रहा है। देखिए, ये तो अभी हमें अपने जीवन प्रक्रिया में उतारने की ज़रूरत है। जिस तरह से योगा सबसे पहले एक घर में एक फ़ोटो तस्वीर लगी रहती थी, आज हम लोग देख रहे हैं कि लोग आकर के पार्टिसिपेट कर रहा है और एक क्राउड खुद से स्वतः आई हुई क्राउड थी। लोगों को एक अलग सा इंटरेस्ट जागा हुआ था और देख के काफ़ी अच्छा भी लगा कि लोग इंटरेस्ट लेकर के योगा कर रहे थे। मेरी जो स्पेस थे, बैठने का स्पेस था, उससे भी लोग ज़्यादा बढ़ गए थे और कुछ लोगों के लिए बाहर बैठने का इंतजाम करना पड़ा। राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन में पतंजलि योगपीठ के सहयोग से आयोजित सामूहिक योगाभ्यास कार्यक्रम में भाग लिया और लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई दी। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि पूरे विश्व ने हमारे योग पद्धति को अपनाया है, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि सभी लोग योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं। गिरिडीह जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम किए गए। जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक लोगों ने योग कर रोग भगाने का संकल्प लिया। गिरिडीह स्टेडियम में पतंजलि परिवार की ओर से योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में जिले के कई अधिकारियों, स्कूली छात्रों तथा आम लोगों ने भाग लिया। चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में भी योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन जीप उपाध्यक्ष बृज किशोर तिवारी ने किया। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। कार्यक्रम का आयोजन पतंजलि योगपीठ और आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा किया गया था। जामताड़ा में व्यवहार न्यायालय, गांधी मैदान सहित कई जगहों पर योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया था। इन कार्यक्रमों में लोगों ने योग की विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास किया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रंजीत कुमार ने कहा कि योगाभ्यास से मन और तन स्वस्थ रहता है। लोगों को काया एवं मन में शांति बनाए रखने के लिए नियमित योग करने की जरूरत है। वरीय कर्मचारी ने जो योग के माध्यम से हम लोगों को डेलिब्रेशन दिया है, उससे हम लोग प्रेरित हों। और ये योग एक ऐसा माध्यम है, ये ना ही सिर्फ शरीर को स्वस्थ बनाता है, बल्कि मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, तन मन सब चीज से मजबूत बनाता है। देवघर के बीएड कॉलेज मैदान में पतंजलि योगपीठ और वेलनेस के संयुक्त तत्वावधान में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने योगाभ्यास किया। इस योगाभ्यास शिविर में देवघर के विधायक नारायण दास मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग दिवस की पहल किए जाने की सराहना की। योग को बल देता रहा है। कई ऐसे संत पैदा हुए, आप अरविंद घोष की बात कर सकते हैं, स्वामी विवेकानंद की बात कर सकते हैं, जिन्होंने योग को बढ़ाने का काम किया। लेकिन जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बने तो 27 सितंबर 2014 को उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में योग पर बल देते हुए पूरी दुनिया में योग पद्धति को अपनाने की बात की।
जमशेदपुर के मदनलाल शर्मा पिछले 15 सालों से लोगों को मुफ्त में योगाभ्यास करा रहे हैं। उन्होंने बीएसएफ, आर्मी, सिविल फोर्स, स्कूल, कॉलेज के साथ साथ भारत के 8 राज्यों में योग की कक्षाएं आयोजित की हैं। उन्होंने योगाभ्यास के माध्यम से 1000 जवानों को शराब की बुरी लत से मुक्त कराया है। श्री शर्मा का उद्देश्य भारत को नशा मुक्त बनाना है। इंटरनेशनल योग दिवस पूरे विश्व में मनाया गया। इसके एक स्वरूप हमारे जमशेदपुर जीसी ग्रुप सेंटर में मनाया गया, जो सीआरपीएफ कैंप है। ये ग्रुप सेंटर में मनाया गया जवानों के प्रति सबसे ज़्यादा योग कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि जो जवान कम अपने ड्यूटी में हर समय डिप्लॉयड रहते हैं, चुनावी ड्यूटी में, नक्सलवाद क्षेत्र में, उग्रवादी क्षेत्र में दंगा फसाद हो तो उनके ही यूज होता है सबसे ज़्यादा। तो जो मानसिक परेशानी, डिप्रेशन, तनाव से परेशान रहते हैं, कभी कभी जवानों में देखना पड़ता है। रांची निवासी चंद्रदेव सिंह ने योग को अपनाकर न सिर्फ कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से जंग जीती है, बल्कि 82 वर्ष की आयु में भी ये स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सीसीएल में बतौर माइनिंग इंजीनियर सेवा दे चुके चंद्रदेव सिंह एक 82 वर्ष के युवा हैं। युवा इसलिए कि उम्र के इस पड़ाव में भी ये पूरी तरह न सिर्फ स्वस्थ हैं, बल्कि अपना सारा काम भी बखूबी करते हैं। हम आपको बता दें कि इनके स्वस्थ जीवन का राज है योग। चंद्रदेव योग के कठिन से कठिन आसनों को भी बड़ी सरलता से कर लेते हैं। हम तो जब तक के जीवन रहेगी तब तक हम करते रहेंगे, योग करते रहेंगे। और बच्चे लोग भी हमारे ठीक है, वो लोग भी, उनको भी सलाह देंगे कि वो लोग करते रहें। योग के चलते ही हम स्वस्थ हैं और इससे हमको बहुत फायदा है। ये जानकर तो आप और भी हैरत में पड़ जाएंगे कि योग के बल पर ही चंद्रदेव ने कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी को मात दी है। चंद्रदेव को आंत का कैंसर था। सर्जरी के वक्त डॉक्टरों ने इन्हें 5 वर्ष में इसके रिपीट होने की संभावना जताई थी, लेकिन अटूट योगाभ्यास से 15 साल बीत जाने के बाद भी आज ये पूरी तरह स्वस्थ हैं। कैंसर हो गया था, आंत में कैंसर हो गया था, तो उसका ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर बोले कि इसका फिर हो सकता है, लेकिन हम जो करते रहे तो वह फिर हुआ नहीं। हमको ये लाभ मिला है। दरअसल चंद्रदेव को योग की विद्या विरासत में मिली है और योग इनके धमनियों में दौड़ता है। इनके पुत्र अमित भी इनके साथ साथ योग करते हैं और इस परंपरा को आगे बढ़ाने का इरादा भी रखते हैं। योग जो है वो हमारे दादाजी बहुत बड़े योगी थे और दादाजी के योगी होने के कारण हमारे पिताजी, हमारे चाचा, सारे लोग योग सीखे उनसे और घर में एक योग का वातावरण रहा शुरू से। मेरी माँ भी योग करती है, पापा भी योग करते हैं। फिर इन लोगों को देख के हम लोगों ने भी योग सीखा और मैं भी बचपन से योगाभ्यास करता हूँ। और मेरी एक बेटी है, वो भी बहुत अच्छा योगासन करती है। योग भारतीय संस्कृति का अटूट हिस्सा रहा है। प्राचीन काल में योग के बल पर तपस्वी सैकड़ों वर्ष तक जीवित और स्वस्थ रहते थे। ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से हाल के वर्षों में ही योग को वैश्विक स्तर पर प्रसिद्धि और समृद्धि मिली है। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर दूरदर्शन केंद्र रांची में भी योगाभ्यास शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में केंद्र प्रमुख आर.के. राव समेत सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग की कई क्रियाओं का अभ्यास किया। इस दौरान श्री राव ने कहा कि स्वस्थ रहने के लिए योग सभी के लिए जरूरी है। इसका नियमित अभ्यास कर बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। दुनिया में मनाई जाती है। इससे हम लोगों में शिक्षा देना चाहते हैं, जागरूकता देना चाहते हैं कि जीवन में, रूटीन में इसको अपनाइए, इससे स्वस्थ रहेंगे, तन मन भाव सभी संतुलित रहेगा। और संतुलित जीवन में अगर आप योगा करते हैं संतुलित हो जाएगी और आपके जीवन की गाड़ी पूरी रफ्तार से चलेगी।
अग्निपथ योजना का सैन्य अधिकारियों ने स्वागत किया है। एयर मार्शल सूरज कुमार झा का कहना है कि भारतीय वायुसेना की लड़ाकू क्षमता और तैयारी पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हमारी जिम्मेदारी है मेकिंग एवरी अग्निवीर वायु स्टैंड टॉल विथ हिज हेड हेल्ड हाई with his peers anywhere in this country is our responsibility. The combat capabilities and readiness of Indian Air Force is non-negotiable. The Indian Air Force and the Government of India will do everything that is required to keep us combat worthy and combat ready. Agni Veers are being inducted gradually, starting with 2% in the first year. The numbers will go up to nearly 6,000 in the fifth year and will be around 9 to 10,000 in the 10th year. और सारी enrollment भारतीय वायुसेना में अब अग्निवीर वायु के थ्रू ही। भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि हमारा भर्ती कैलेंडर 25 जून के लिए तय किया गया था, लेकिन ये कल 22 जून से शुरू होगा। होगा 1 जुलाई ऑनवर्ड्स एंड जैसा कि एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने बताया था अभी कि कोई बदलाव नहीं है। अभी जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर प्रोसेसेस अभी तक हो रही हैं पिछले कई सालों में, वही इस बार भी होंगी। तो जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें कुछ भी नया नहीं है। जल्द से जल्द अग्निवीर को लाना है अपने ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट चिल्का में। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की झारखंड इकाई की कार्यकारिणी समिति की आज हुई बैठक में कनाडा के हैलिफैक्स में 20 से 26 अगस्त तक आयोजित होने वाले 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में भाग लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो को अधिकृत किया गया। उनके साथ इस सम्मेलन में विधायक नील पूर्ति और लंबोदर महतो भी भाग लेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मेदिनीनगर वन प्रमंडल के कुंदरी प्रक्षेत्र में वृक्षों की अवैध कटाई की सीआईडी जांच की स्वीकृति प्रदान की है। इस सिलसिले में पांकी थाना में मामला दर्ज है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने रांची जिले के सरगाही मोड़ बांकू पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करने की भी स्वीकृति दी है। इस पथ के पुनर्निर्माण पर 67 करोड़ से अधिक रुपए खर्च होंगे। भाजपा के प्रदेश महामंत्री सह राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को रोजगार देने में पूरी तरह विफल रही है। यहाँ के वीर आजाद अग्रवाल जी हो, सांसद समीर उरांव जी हो, सभी लोगों ने जनता के बीच में जाकर के उनके सुख दुख में सदा करने का काम किया, उनकी बातों को सुनने का काम किया है। जनता ने उनका हृदय स्वागत किया है और उनकी बातों को सुनने का काम किया है। तो दूसरी तरफ जैसा कि हमने कहा कि वर्तमान सरकार के मुखिया हेलीकॉप्टर में सैर कर रहे हैं। राष्ट्र के सुप्रीमो और दिल्ली के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री श्रीमान सुदेश महतो जी हैं। झारखंड बोर्ड की मैट्रिक और इंटर साइंस की परीक्षाओं का रिजल्ट आज जारी कर दिया गया। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने ऑनलाइन रिजल्ट जारी किया। मैट्रिक में 98 तथा इंटर साइंस में 97% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इन दोनों परीक्षाओं में ओवरऑल कोडरमा जिला टॉप पर रहा। जैक की ओर से जारी मैट्रिक परीक्षा फल में 2,25,854 बच्चे फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। वहीं इंटर परीक्षा में 59,902 परीक्षार्थी सफल हुए हैं। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 9,923 नए संक्रमितों की पहचान की गई, जबकि इस अवधि में 7,293 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 79,313 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 11 नए संक्रमितों की पहचान की गई है, जबकि इस दौरान 8 लोगों ने कोविड को मात देने में सफलता हासिल की है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 111 हो गई है। देश में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,96 करोड़ 32 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं।
मांडर विधानसभा उपचुनाव का आज प्रचार थम गया। 23 जून को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच इस विधानसभा क्षेत्र के 5 प्रखंडों में मतदान कराया जाएगा। रांची के उपायुक्त सह जिला निर्वाची पदाधिकारी छवि रंजन ने आज कई कोषांगों का भ्रमण कर चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। कल बूथों पर पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जाएगा। खूंटी पुलिस ने पीएलएफआई के 3 उग्रवादियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से 1 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, आधा दर्जन गोली और चंदा की रसीद भी बरामद की गई है। चतरा पुलिस ने वशिष्ठ नगर जोरी थाना क्षेत्र से 240 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। सूचना थाना प्रभारी को देते हुए टीम का गठन मेरे द्वारा किया गया और थाना से प्रस्थान किए। जैसे ही पुलिस पहाड़ और सलेवा टांड़ के समीप पहुंचे कि कुछ व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। इसी बीच पुलिस के छापामारी के दौरान 2 आदमी को पकड़ा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिजली पर आम लोगों की निर्भरता कम करने के लिए सोलर संचालित लाइट, सौर ऊर्जा संचालित लिफ्ट, इरिगेशन समेत नई नई तकनीकों के माध्यम से अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए छोटी बड़ी योजनाएं धरातल पर ला रहे हैं। इसी क्रम में खूंटी नगर भवन सभागार में आज आश्रा के माध्यम से सौर ऊर्जा जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। आम लोग इस कार्यक्रम के लिए अपने सुझाव 24 जून तक भेज सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण, लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 26 जून सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची समेत राज्य के करीब करीब सभी जिलों में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 24 जून को राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसे लेकर विभाग ने चेतावनी जारी की है। इस दौरान गरज के साथ वज्रपात होने की भी संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि आज राज्य के कई हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर रांची के पहाड़ी मंदिर में आयोजित सामूहिक योगाभ्यास में भाग लिया। हजारीबाग के करजन ग्राउंड में आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में सांसद जयंत सिन्हा के साथ कई प्रशासनिक अधिकारियों ने भी योग किया। रांची के सांसद संजय सेठ आज आयकर विभाग द्वारा आयोजित योगाभ्यास कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि ये दुनिया को दिया गया भारत का अनमोल उपहार है। पलामू में प्रमंडलीय आयुक्त जटाशंकर चौधरी की अगुवाई में योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की रांची महानगर कमेटी द्वारा भी योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोगों ने कहा कि योग न केवल तनाव से राहत दिलाता है, बल्कि शरीर और मन को एकाग्र भी करता है। बोकारो स्टील सिटी के सेक्टर 5 स्थित पुस्तकालय मैदान में आयोजित जिला स्तरीय योगाभ्यास कार्यक्रम में विधायक विरंची नारायण, पुलिस अधीक्षक चंदन झा, उप विकास आयुक्त कृतिश्री जी शरीक हुई।
दुमका की पतजोर में स्वामी प्रणवानंद सेवा मिशन के कर्मचारियों के साथ चिल्ड्रन होम के लड़के और लड़कियों ने योगाभ्यास किया। हजारीबाग के एनटीपीसी पकरी बरवाडी कोयला खनन परियोजना में योग दिवस की पूर्व संध्या पर योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर NYK पलामू द्वारा जिले के विभिन्न प्रखंडों में योग पर आधारित विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। उधर गढ़वा जिले के सभी प्रखंडों में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। रांची की मेयर आशा लकड़ा ने योगाभ्यास कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए लोगों से निरोग रहने के लिए नियमित योगाभ्यास करने की अपील की। राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने रिम्स में इलाजरत चंदा देवी के परिजनों से उनके हालचाल की जानकारी ली। उन्होंने रिम्स निदेशक को बेहतर इलाज के लिए फोन किया। बरकागांव की विधायक अंबा प्रसाद ने पिपरवार क्षेत्र के कई पंचायतों का भ्रमण कर लोगों से उनकी समस्याएं जानी और उसे पूरा करने का भरोसा दिलाया। रांची में निर्माणाधीन अपोलो अस्पताल के रास्ते को लेकर चल रहे विवाद पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने रांची के उपायुक्त की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। राजधानी रांची समेत पूरे झारखंड में बालू की किल्लत हो गई है। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष धीरज तनेजा ने कहा कि काला बाजारी के कारण जो बालू पहले 15,000 प्रति हाइबा मिलता था, अब 75,000 रुपए तक बिक रहा है। उन्होंने सरकार से इसे सर्वसुलभ बनाने की मांग की है। गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना इलाके के मंगरोडीह में 11,000 वोल्ट का तार गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया है। मृतक का नाम फागू यादव बताया जा रहा है। चतरा के नक्सल प्रभावित लावालौंग ग्रामीण क्षेत्र में 2 दिव्यांग महिलाएं दिव्यांगता के बावजूद खुलकर जिंदगी जी रही हैं, जो सबों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। दुर्भाग्य की बात है कि अब तक इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है और गांव वालों के सहारे इनकी जिंदगी गुजर बसर हो रही है। चतरा जिला अंतर्गत लावालौंग प्रखंड मुख्यालय से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सिलदाग पंचायत के साजीबार गांव निवासी पार्वती कुमारी का जन्म के समय से ही हाथ और पैर दोनों नहीं हैं। संघर्ष भरी जिंदगी के बावजूद उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बिखरती रहती है। वे किसी तरह चावल और दाल मिलाकर मुंह में डालती हैं और पानी पीकर तृप्त हो जाती हैं। भाई और गांव के लोगों की मदद से उनका गुजर बसर हो रहा है। हम मांग यह करे थी हमरा पैसा दे दे यार, घर दे दी तो नहीं खोली तो अब सरकार ने खोल देते। कैसे खोल देते इसे? हम लोग लिखा पढ़ाई जान गई कि कागज दिखाई रोई दी ना भाई बिन दवा थी की भाई बिन भतीजी बिन दवा थी ने दे रखा थी टूटला घर तो खा। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर देश और दुनिया में एक साथ करोड़ों लोगों ने किया योगाभ्यास। झारखंड के खूंटी में भी विशेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जैक के मैट्रिक और इंटर साइंस का परीक्षाफल किया जारी। मैट्रिक में 95% और इंटर साइंस में 92% परीक्षार्थी हुए उत्तीर्ण। मांडर विधानसभा उपचुनाव का प्रचार थमा। 23 जून को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डाले जाएंगे वोट। कल पोलिंग पार्टियों को किया जाएगा रवाना। और नक्सलियों के खिलाफ खूंटी पुलिस को बड़ी सफलता। हथियार के साथ 3 हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार। तूफान जीवन एवं संपत्ति के लिए जोखिम भरे हो सकते हैं। मौसम की जानकारी लेते रहें और तूफान के दौरान अंदर रहें। लेकिन सिर्फ अंदर जाना काफी नहीं है। आपको सुरक्षित रहने के लिए सावधानी बरतनी होगी। खिड़की दरवाजों से दूर रहें, उन्हें बंद रखें तथा बालकनी, बरामदे और छत पर ना जाएं। पाइपलाइन तथा नल बिजली आकर्षित कर सकते हैं। मौसम खराब होने पर इन्हें ना छुएं। नहाएं नहीं तथा हाथ